चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और 2 मई को बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के परिणाम यह तय कर देंगे कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन चुनाव से पहले सामने आए ओपिनियन पोल में भाजपा को बंगाल में आशा के अनुरूप सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं। हालांकि 2 मई आने में अभी वक्त है, लेकिन सामने आए ओपिनियन पोल के जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में किसकी सरकार बनने के आसार हैं। ओपिनियन पोल के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियों के लिए फिलहाल कैसी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पौंडीचेरी की। ओपिनियन पोल के अनुसार 30 सीटों वाली पौंडीचेरी विधानसभा में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को 46% वोट मिलने की संभावना है, तो कांग्रेस गठबंधन को 36% वोट मिल सकते हैं। इस तरह से सीट के आधार पर देखें तो एनडीए को 17 से 21 सीटें, तो कांग्रेस गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं ओपिनियन पोल के जरिए अब केरल विधानसभा के बारे में जानते हैं। केरल में सीपीआई-एम की अगुवाई वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के खाते में इस बार 83 से 91 सीटें जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 47 से 55 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। वहीं भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। इधर ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में एआईडीएमके गठबंधन को 29% वोट मिल सकते हैं, तो डीएमके गठबंधन को करीब 41% वोट मिलने के आसार दिख रहे हैं। अन्य को करीब 30% वोट मिल सकते हैं। वहीं एआईडीएमके गठबंधन को 58 से 66 सीटें, तो डीएमके गठबंधन की अब की सत्ता में वापसी हो रही है। डीएमके गठबंधन को 154 से 162 सीटें मिलने के अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में महज 8 सीटें ही जा सकती हैं। वहीं ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में भाजपा गठबंधन के खाते में 42% वोट जाते दिख रहे हैं, तो कांग्रेस गठबंधन को 31% वोट मिल सकते हैं। अन्य के खाते में 27% वोट जाने की संभावना है। ओपिनियन पोल के अनुसार 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा गठबंधन के खाते में 68 से 76 सीटें जाने की उम्मीद है, तो कांग्रेस गठबंधन को 43 से 51 सीटें मिल सकती हैं। असम में विधानसभा की 126 सीटें और सदन में बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। पश्चिम बंगाल में सीटों के आधार पर बात करें तो ममता की अगुवाई वाली टीएमसी एक बार फिर राज्य की सत्ता में लौटती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 148 से 164 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं 200 पार का नारा लगाने वाली भाजपा को 92 से 108 सीटें से ही संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में 31 से 39 सीटें जा सकती हैं। बंगाल के कुल 294 विधानसभा सीटों में वोट फीसद के आधार पर देखें तो टीएमसी को 43%, वहीं भाजपा को 38% वोट मिल सकते हैं। इधर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 13% वोट मिलने के आसार हैं, जबकि बंगाल में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211, लेफ्ट कांग्रेस ने 76, भाजपा ने 3 और अन्य ने 2 सीटें जीती थी। न्यूज फॉर एशिया ब्यूरो रिपोर्ट।